यहाँ पे ये अभी 12:30 बजे का टाइम है रात का, और कोई सुनने वाला नहीं है। अगर उनसे पूछो तो सबको कह रहे हैं बंद करो बंद करो। पूरी मार्केट का तहस नहस कर दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ सारी पूरी मार्केट आई हुई है, सारे दुकानदार आए हुए और पूरी मार्केट को इन्होंने तहस नहस कर दिया। राहत इंदौरी साहब का एक मशहूर शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ा ही है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक दिल्ली में जब बुलडोज़र चल रहे थे लोगों के घरों पर, दुकानों पर, तो बहुत से लोग ये देखकर खुश हो रहे थे, संतुष्ट हो रहे थे कि ये दूसरों पर ही, यानी कि दूसरों के घरों और मकानों पर ही चल रहे हैं, दुकानों पर ही चल रहे हैं। हम पर, हमारी दुकानों पर, मकानों पर ये बुलडोज़र नहीं चलेंगे। लेकिन वो शायद ये बात भूल गए थे कि दिल्ली के अंदर इस समय पर जिसको भी अवैध माना जाएगा उस पर बुलडोज़र चलेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आज मैं नई दिल्ली के मशहूर सरोजनी नगर मार्केट में हूं। ये मार्केट पूरे देश भर में मशहूर है, कपड़े की मार्केट है। एक बार मार्केट देख लीजिए, फिर असली खबर पे आऊँगा। रोज़ाना हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और शॉपिंग करके जाते हैं। बहुत से लोग घूमने फिरने ही आते हैं। खबर ये है कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को यहाँ पर बुलडोज़र चले हैं, और ऐसे चले हैं कि जो दुकानें यहाँ पर हैं उनके बाहर जो शेड हैं, एक तरह से जो दुकानों के बाहर छाँव करने के लिए, बरसात से बचने के लिए जो दुकानदार लगा लिया करते हैं, उसको साइनेज बोल लीजिए, ऑनिंग बोलते हैं, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में एक तरह का शेड ही होता है वो। तो वो सारे जो शेड हैं वो बुलडोज़र के ज़रिए तोड़े गए हैं। ये देखिए, ये सारे यहाँ पर जितनी भी आपको ये दुकानें दिखाई दे रही हैं, सबके बाहर में शेड हुआ करते थे। लेकिन शनिवार और रविवार की दरमियानी रात में, ये देखिए, इस दुकान का तो विजुअल भी है रात में कैसे यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, शेड जो होते हैं, ये ऐसी खासियत ये होती है कि आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी हटा सकते हैं। लेकिन ये माना गया कि इस शेड की आड़ में दुकानदार अपनी दुकान जो है काफ़ी आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये दुकान है तो यहाँ पर अगर ये शेड लग गया तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो स्पेस है दुकानदार घेर लेता है, और यहाँ पर जो है एक तरह पब्लिक स्पेस जो है घेर लिया जाता है। इसी वजह से ये जो है तोड़फोड़ हुई है। ये सारे जो दूर तक देख लीजिए, यहाँ शेड हुआ करते थे, सारे तोड़े गए हैं। रंधावा साहब हैं, अशोक रंधावा, जो कि प्रधान हैं मार्केट के। सर, पहले तो ये बताइए कि रात में ये सब कार्रवाई हुई है तोड़फोड़ की? बिल्कुल जी, 11:30 बजे के करीब एनडीएमसी, हाँ, प्लस उसके 100 के करीब एनडीएमसी के कर्मचारी, दिल्ली पुलिस, ये सारे लोग एकाएक आए। हाँ। रात को हम लोग तो 9:30 बजे दुकानें बंद करके अपने घर चले जाते हैं सारे दुकानदार। हाँ। पर एकाएक यहाँ पे हम लोगों को जो लड़के रह जाते हैं उनका फ़ोन आया। हाँ। कि जी यहाँ पे तो एनडीएमसी बुलडोज़र लेके आई हुई हैगी, और वो दुकानों के ऊपर जो शीट लगी हुई हैगी, जो धूप और छाँव के लिए हम लोग लगा के रखते हैंगे, हाँ, वो जो हैगी तोड़ रहे हैं बुलडोज़र से। फिर हम लोग यहाँ पे आधे घंटे में पहुँचे, अपने दुकानदार भाइयों को भी इन्फॉर्म करा। तो यहाँ पे बहुत हो हल्ला हुआ जेबीसी के, भाई आपको कौन सा राइट है, आप ऑर्डर तो दिखाएं। हाँ। हमारी एक बड़ी मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नितिन भाटिया है। हाँ। उसने भी बोला पुलिस से कि भाई आप कम से कम ऑर्डर दिखाएं। तो उसको पुलिस ने और एनडीएमसी वालों ने धक्का देके बाहर कर दिया। इसी तरीके से और एक शाम जूस कॉर्नर है जहाँ 2005 में बम ब्लास्ट हुआ था। हाँ। वहाँ लड़कों ने कहा कि जी हमारे को दुकान से सामान तो निकालने दो। हाँ। उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा। हाँ। अब ये 11:30 बजे से 1 बजे तक एनडीएमसी ने ये ड्राइव करी, क्या जरूरत थी? हम लोग कोई आतंकवादी हैं? अगर आपको ड्राइव करनी हैगी, हाई कोर्ट के ऑर्डर दिया है, बड़ी मार्केट के दुकानदारों ने हाई कोर्ट में
केस कंटेम्प्ट लगाया। हाँ। कि जी 2-3 बार ऑर्डर करे हाई कोर्ट ने यहाँ से अवैध रेहड़ी पटरी को हटाने के लिए। और हम भी यही चाहते हैं कि अवैध रेहड़ी के जो फुटपाथ पे बैठे हैं, हाँ। जो सड़कों के बीच में दुकानों के आगे बैठे हैं, हाँ। वो हटाए जाएं। यहाँ पे एक थड़ेजा कमेटी के 100 से ज़्यादा लोग हैं, हाँ। जिनको लाइसेंसी कहा जा सकता है। हाँ। और कोई 300 से ज़्यादा लोग पटरी वाले हैं जिन्हें कोर्ट से स्टे मिला हुआ। ठीक है। हमें उनसे कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी दुकानदार को कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो एनडीएमसी अगर उनको लीगल कर रही है, हाँ। उनको दुकान बना के दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे, और अभी ये चलते फिरते आप देख रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, हज़ारों के हिसाब से है। और यहाँ पे 50 से 60 हज़ार लोगों का डेली का आना जाना है। हाँ। वीकेंड पे 1 लाख हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने एनडीएमसी को बोला और कोर्ट गए कि भाई इन लोगों को हटाया जाए। हाँ। बाकी हमें किसी से दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइए सर, ये जो ये लगते थे ये शेड, ये तोड़ दिए हैं, अब इसका ये टूटा हुआ हिस्सा पड़ा हुआ है। हाँ जी। ठीक है, ये कितने, जैसे आपकी दुकान है, आप बताइए आपका क्या नाम हो सर? रमेश भाटिया। भाटिया जी, कितने साल से ये आपकी दुकान है? कितने साल से ये वाला जो एक तरह का शेड है, ये इसे बोलते क्या, ऑनिंग बोलते हैं इसको? ऑनिंग बोलते हैं। अच्छा, ये कम से कम 25-30 साल से लगा हुआ है। ठीक है, ये क्यों लगाया था आपने? ये बाहर इसलिए कि धूप आती है, कोई बरसात आती है, उसकी सेफ्टी के लिए, और कस्टमर खड़ा हो जाता है उसके नीचे। हाँ। तो इस वजह से हमने ये लगाए हुए थे। अब देखिए 25-30 साल से बता रहे हैं कि ये ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब 2 सवाल हैं। एक सवाल आपसे बनेगा, एक सवाल एनडीएमसी से बनेगा। आपसे सर ये सवाल बनेगा कि होता क्या है, आप मतलब आपका मतलब आप नहीं है और दुकानदार, होता क्या है कि यहाँ से आगे बढ़ाकर आप लोग दुकान को आगे तक ले जाते हैं और जो है पब्लिक स्पेस घिर जाता है। एनडीएमसी से सवाल है कि जब आप यहीं बैठे हुए हैं, आपके अधिकारी कर क्या रहे हैं? अगर ये 25-30 साल कह रहे हैं, 25-30 साल से आप क्या कर रहे हैं? ये दिखाई नहीं दे रहा आपको पहले से, और एक दिन अचानक आगे आप जो है ये तोड़ देते हैं, तो आप कर क्या रहे थे? तो सर एनडीएमसी तो जो कहेगा, आप बताइए। ये जो इन्होंने एक्शन लिया है वो कि इस वजह से लिया है कि हमने जो कंटेम्प्ट इन पे डाला है कि हम 6 महीने से इनके पास जा रहे हैं, 21 से जा रहे हैं। अच्छा। कि ये जो ऑर्डर आए हुए हैं उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इस वजह से हमने कंटेम्प्ट डाला। अच्छा, तो उसकी वजह से, उनकी चिड़ की वजह से ये सब काम नहीं, वो तो है। पर सर ये बात तो मानिए कि अगर आप अपनी दुकान से आगे बढ़ जाएंगे तो फिर तो किसी को उनको अधिकार मिल ही जाता है। हम कह रहे हैं ना, हमें भी हटा दें, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, वो तो ये एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपसे बात कर लेते तो आप ये खुद ही हटा देते। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगा एक चीज आपको, पहले इनकी बात खत्म कर लूँ। हाँ, जा बोलिए। अगर ये कह देते एक दिन पहले कि कल ये हटा दो, हाँ। तो हम वैसे ही हटा देते। हाँ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। और अगर ये रूल निकाल दें भाई ऐसा है, अब अपनी दुकान से आगे कोई नहीं बढ़ेगा, अगर सभी ऐसा कर लें तो आप भी मान लेंगे? बिल्कुल मानेंगे, 101% मानेंगे। दिक्कत तब आती है जब इनको ये दिखाई दे रूल मुझ पर तो लागू हो रहा है, दूसरे पर लागू नहीं हो रहा। सही कह रहा हूं? उसकी वजह ये है, हमारा आगे इसलिए बढ़ते हैं कि जो और अवैध रेहड़ी पटरी जो है, हाँ। वो आगे लगा लेते हैं। एक दिन लगा लो, बाबूजी बच्चे भूखे मर रहे हैं, पुलिस टांगों में गिर गए हैं, दूसरे दिन वो आंखें दिखाते हैं कि क्यों, ये तो मेरी जगह है। हमारी मजबूरी है, अगर जैसे भाटिया साहब ने बोला है, हाँ। अगर ये साफ हो या अनऑथराइज वाले, और यहाँ पे चलते फिरते जो बॉडी हॉकर है, एनडीएमसी सबको साफ कर दें, हम भी लिख के दे सकते हैं स्टैम्प पेपर पे कि हम आगे नहीं आएंगे। अच्छा। तो सिर्फ ये मजबूरी हम लोगों की कि हमारी आगे की जगह ना घिर जाए, इस कारण से हम लोग आगे आते हैं। अभी आज तो ये 3 दिन से ड्राइव चल रहा है, हाँ। आप इसलिए यहाँ शांतिपूर्वक खड़े हैं, हाँ। नहीं तो आप आइए भीड़ में, जो 1 हफ्ते के बाद आइए जब ये ड्राइव, हाँ। तो आप चल नहीं सकते। यहाँ पे फैमिली वाला मेंबर आता है अपने बच्चों को लेके, वो दोबारा लेके नहीं आता। हाँ। यहाँ पे ये चलते फिरते जो बॉडी हॉकर रहेंगे, हाँ। परफ्यूम लेडीज के कहीं डालते हैं, और वो मना कर देते हैं। बहुत से लोगों का कहना है, मैं तो कम आता हूँ फिर भी यहाँ पे सरोजनगर में, पर बहुत से लोगों का कहना है कि भाई साहब चलने की जगह नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है बॉस। भाटिया साहब का कहना ठीक है, मैं भी एज ए मिनी मार्केट का प्रधान हूँ, हाँ। अगर वो ये एनडीएमसी इनको साफ कर देती है, हाँ। हम तो खुद चाहते हैं कि हम दुकान के अंदर ही रहे, हमें ये किच को चाहिए ही नहीं है। इनकी वजह से हमारी दुकानों में कस्टमर। पर ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बताया कि कोई और आपके आगे दुकान ना करने लग जाए, इसलिए आपको ही दुकान आगे बढ़ानी पड़ती है। क्या करेंगे, मजबूरी में करना पड़ता है क्या सारे काम, और अकेले हमारे से नहीं होता ये, हाँ। ये सारे मिलजुल के ही होते हैं काम। ठीक है, हाँ। आपकी दुकान है सर यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, तो आपके उस पर भी इस तरह से कार्रवाई हुई है क्या? हाँ। सब जगह ही हुई है मतलब। अच्छा, नहीं पर ये अगर इस तरह से करके आप पब्लिक स्पेस घेरते हैं तो फिर तो कार्रवाई के लिए लायबल तो हो ही जाते हैं। यहाँ 300 आदमी है रिलीफ पे, वो किस हिसाब से है कि मैं 129 के सामने लगाता था। अच्छा, वो कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया।
अच्छा अच्छा, ये इस तरह से कोई लगाना शुरू हुआ और वहाँ पे उसने दावा ठोक दिया। हाँ, अपना दावा ठोक दिया, तो फिर क्या करेंगे? ये जो कह रहे हैं, मैं सीधे समझाता हूँ कि ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो है किसी को बैठने देते हैं तो कुछ समय बाद वो उस जगह पर दावा ठोक देता है और फिर इसलिए इनको आगे बढ़ाना पड़ता है। जो और जो उसको उसी जगह दी जाती है कि वो कहेगा कि मैं इस दुकान के सामने लगाता था, तो उसको उसके सामने ही परमानेंट जगह दे ऑर्डर में मेंशन होता है, मेंशन के शॉप नंबर 136 के सामने इसको यहाँ पे बैठे, वो तय बाजारी के तहत दे देते होंगे हैं। अभी मेरी दुकान के सामने 3 जनों ने स्टे लाए हैं, 3 जने हैं जो कहते हैं हम 129 के सामने बैठते हैं। हाँ, क्योंकि तय बाजारी कोई पक्का कोई वो तो होता नहीं है, तो उनकी पहचान ऐसी होती है, इतने नंबर शॉप के आगे आपकी ये जगह है। उन्होंने उसको स्टे दे दिया। हाँ, दे दिया स्टे, बैठ नहीं रहे अलग बात है। अच्छा, लेकिन उन्होंने स्टे दे दिया। इंक्रोचमेंट किसको कहते हैं? एनक्रोचमेंट मतलब आपने कहीं भी जो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है वहाँ पर आपने। इंक्रोचमेंट कहते किसको है? वर्ड ये है ना कि इंक्रोचमेंट साफ कर दो, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। इंक्रोचमेंट कहते किसको है? डेफिनेशन क्या है कोर्ट? भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ, मतलब मैं कोई उनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ, मतलब समझाओ ना। हाँ, अभी कोर्ट ने कह दिया कि इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या है? इंक्रोचमेंट है जैसे अभी वो होकर बेच रहा है, हाँ, ये कितने हैं क्वांटिटी में? ये तो यहाँ तो खूब है, ये मतलब ऐसा लगता है कि ये तो मुख्य रूप से मार्केट इन्हीं का ही है। दुकानदार क्यों करेगा इंक्रोचमेंट? नहीं, एक तरह से ये भी तो हो ही जाती है भाई, आपने जगह तो घेरी ली, नहीं, चाहे टेम्परेरी है वो। नहीं घेरी नहीं है, ओनिंग लगाना तो राइट है। अब मान लो कल को बरसातें आएंगी, हाँ, कोई भी आदमी दुकान के अंदर तो नहीं घुसा। नहीं, मैं तो सहमत हूँ, बरसात भी है और धूप भी है, इतनी दिल्ली में तो गर्मी बहुत पड़ती है, बरसात ही बहुत पड़ती है। ओनिंग उखाड़ने फाड़ने से क्या हो जाएगा मुझे बताओ? कौन सी एक दुकानदार अपनी दुकान कौन सी इंक्रोचमेंट हटा दी इन्होंने? अगर कोर्ट ने आदेश से हमारी ओनिंग हटा के इंक्रोचमेंट खत्म हो गई। एज इट इज बाजार लग रहा है, एज इट इज अनऑथराइज वाले यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार जरा दूसरी तरफ दिखाता हूँ। तो लगनी चाहिए। हाँ, आप जैसे अब यहाँ खड़े हो, यदि मान लो ओनिंग होती, नहीं वो तो है ही, बड़े अच्छी छांव हो जाती। हाँ, अच्छा, तिरपाल लगाए तो इंक्रोचमेंट है। अच्छा, लेकिन यदि ओनिंग है, फोल्डिंग है, ओनिंग तो हाँ, मतलब वो ओनिंग जो है वो आगे भी चली जाती है, पीछे भी चली जाती है, तो फोल्डिंग है ना। अब हमारे मान लो बरसात आ गई तो कस्टमर सारा दुकान के अंदर घुसेगा। हाँ, यदि मान लो यहाँ रिलैक्स है, ओनिंग फाड़ना और ये करना, ये तो गलत है। ठीक है, मैं एक बार दूसरी तरफ दिखाता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, दूसरी तरफ दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, ये जो सारी ये दुकानें आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ओनिंग हुआ करती थी, यानी कि एक शेड हुआ करते थे ये वाले, और ये तोड़े गए। क्यों जी, यहाँ भी तोड़े गए हैं, शेड तोड़े गए। तो अब त्रिपाल छतरी सारे रात में तोड़ दिए गए थे। अब उसके बाद में जो है फिर यहाँ पर एक तरह त्रिपाल या फिर ये चद्दरें ये इस तरह से लगाया गया है। अब चद्दर धूप में ऐसे खड़े हैं, क्या करें? हाँ, इसलिए कुछ तो छाया के लिए करना पड़ेगा ना। अब मैं वही कह रहा था कि उनका लॉजिक है तोड़ने के पीछे ये है कि इसकी आड़ में जो है आप दुकान जो है जो आपकी इतनी हुआ करती थी, उसको इतना आप आगे बढ़ा देते हैं। देख जैसे अभी भी आपने तो लगाया हुआ है, तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो दाल रोटी के लिए करना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना। सबने लगा रखा, ये बात सबने लगा रखा है। हाँ। तो हम ही क्यों अपना सामान अंदर लेके बैठ जाएं जी? नहीं, पर वही अब अतिक्रमण तो हो जाता नहीं, ये पब्लिक स्पेस है ये वाला जो है। नहीं तो करते हैं, अभी फिलहाल छाया के लिए दूसरे रख रखे थे, फिर उसके बाद अभी इधर ही करते हैं हम लोग, पीछे करके ही लगाते हैं। हाँ, देखिए अब ये ज़रूरी है कि खाली इस कार्रवाई से कुछ नहीं होगा कि आप तोड़ के चले गए और बस हो गया काम, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने व्यापारी से बात तो करी ही नहीं है, और करी ही नहीं है तो उससे ये हुआ है कि आपने वो जो तोड़ फोड़ बचाई है यहाँ पर, उसके निशान तो यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हालात तो वहीं के वहीं हैं। जो पहले जैसा बाजार चल रहा था शनिवार तक, आज भी बाजार बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई जी? नहीं, अब बहुत पीछे होकर के लगा है, और पीछे करते हैं हम लोग। अच्छा, इससे भी आगे थे? नहीं, उससे आगे कहाँ जाएंगे सर जी? अच्छा। रोड है, पब्लिक से वो जाते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए इधर भी जितनी बरसाती लगी हुई हैं सारी, ये देखिए ये नीले रंग की, ये सारी यहाँ पर ये कल या ये शनिवार और रविवार की दरमियानी रात में ये तोड़ फोड़ हुई हैं। और जो अतिक्रमण की बात हो रही है वो ये है कि देखिए ये वाला ना पब्लिक स्पेस है। अब देखिए आपने वो तोड़ा है, व्यापारी से आपने बात नहीं करी, तो व्यापारी ने कहा ठीक है तुमने हमारी ओनिंग तोड़ी है तो हम भी जो है अपनी बरसाती लगाकर और नीचे जैसा काम चल रहा था वैसा ही चलाएंगे। पब्लिक स्पेस में तो अभी भी हैं, तो खाली इस तरह की कार्रवाई कर देने से, बुलडोज़र चलाने से क्या काम बन जाएगा? नहीं, ज़मीन पर दिख रहा है
ऐसे काम नहीं बनेगा। बाज़ार लगभग वैसा ही चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है स्पेस बन गया हो, लेकिन दुकान के बाहर तो, और केवल यही नहीं, आप कहीं भी देखेंगे ज़्यादातर दुकानदार जो हैं अपनी दुकान के बाहर सामान लगा कर बैठते हैं। अगर ऐसे ही कार्रवाई होनी होगी तो फिर तो आधी ज़्यादा दिल्ली में बुलडोज़र चलते रहेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, आप अपने घर में अपनी दुकान में चढ़ने के लिए जो स्लोप सा बनाते हैं वो भी अतिक्रमण होता है। एक छज्जा भी निकाल लें वो भी अतिक्रमण होता है। भाई यहाँ पे भी बुलडोज़र चलाया क्या थड़ों पर? यहाँ पे भी चला या आगे चला है बुलडोज़र? जहाँ पे पक्के थड़े थे। अच्छा, हैं बुलडोज़र ज़्यादा? ये कैसे तैबजारी में आ रहा है ये? हाँ जी, तैबजारी में मतलब बैठने अलाउ किया हुआ है। हाँ, वहाँ बता रहे हैं वहाँ पक्का कर लिया था लोगों ने, इस वजह से तोड़ा है वहाँ पर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ तो ये बुलडोजर से भी ज़्यादा बदतर है। यहाँ क्या परेशानी हो गई? रोज माल उठाना ले जाना। अच्छा, परेशान कर रही है भाई। अब देखो, इसमें ये इनका कहना है कि हमें तैबजारी के तहत मिला हुआ है, अलाउ किया हुआ है कोर्ट ने भी, है। तो कोर्ट का ये कहना है कि भाई आप अगर यहाँ पर सामान रख दोगे तो परमानेंटली दुकान हो जाएगी। इसलिए उसका कहना है कि आप सुबह लाओ, अपना माल बेचो और शाम को ले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा ये रिलीफ के तहत और दिया हुआ है ये है। हम लोगों को ना लाने में दिक्कत होती है ना। हाँ। तो रात के लिए रखा रहता है, इसमें क्या परेशानी हो गई? नहीं, वो दुकान पक्की वाली बात हो जाती है। हाँ, तो कोई नहीं हो रहा है यहाँ पे। एनडीएमसी का जगह पक्का कौन दे रहा है यहाँ पे? वो कह रहे हैं ये नियम ये नहीं है, फिर तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर कल को आप दुकान पे दावा ठोक दोगे। ये कोर्ट का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब, आप कुछ बता रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ सर जी, ये तहबाजारी हमारे पहले से ओके है, ठीक है, 2011 से ओके है, ठीक है। और ये तहबाजारी ऑथराइज है, सारी ऑथराइज का मतलब कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, ठीक है। ये इनको हटाने का कोई वो नहीं है। हाँ। आप ठीक है, सुबह शाम का ऑर्डर था पहले, बीच में भी तो 10 साल इन्होंने बीच में तो रखने के लिए कोई ऑर्डर दे, क्या कैसे रखा बीच में? हाँ। बीच में भी तो रखा। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, वो कह रहे हैं उन्होंने पक्का बना लिया था वहाँ पर। पक्का का कोई नहीं, किसने बनाया यहाँ पे? आप जब का जवाब प्लाई हटा देंगे हम तो। प्लाई रखने को तो बोला है, सामान थोड़ी रख रहे हैं हम। तो तोड़-फोड़ आगे हुई है? हाँ, तोड़-फोड़ आगे हुई है वहाँ पे। अच्छा, एक बार थरेजा वाले हैं, थरेजा वाले हैं। अच्छा, एक बार वहाँ उपयोग आता हूँ। हैं? आगे तोड़-फोड़ वहाँ ज़्यादा हुई है वहाँ पर। अच्छा, आओ जी, मार्केट दिखाते हुए चलिए। कपड़ों का मार्केट है, और भी सामान मिल जाता है यहाँ पर। एक बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर, ये जो पान की पिचकारी मारते हैं ना लोग, गुटखा खा के थूकते हैं। ये हर जगह की समस्या हो गई है दिल्ली के अंदर। पान खाया या गुटखा खाया, थूक दिया, जगह जगह ऐसे ही पिचकारी मार के लाल कर रखी हैं। देखिए, सारे में ही दुकान से बाहर जो है सामान रखा हुआ है। ये अगर आपको नियमित करना है, ठीक करना है, तो जब तक आप दुकानदार से बात नहीं करोगे, सवाल ही नहीं उठता कि ये ठीक हो जाए। देखिए, मैं ऐसी वाली और बता रहा था, ये इस तरह की होती है, ये जो लगी हुई है। इसे आप चाहो तो पीछे भी कर सकते हो, चाहो तो आगे भी कर सकते हो, पर यूजुअली ऐसी रहती है। एक बार जैसा हो गया। तोड़-फोड़ कहाँ हुई आगे हुई जी? तोड़-फोड़ कहाँ हुई है? नहीं, वो जो तहबाजारी वाले तोड़े हैं। ये सब पूरी मार्केट टूटी हुई है। कहाँ पर हुआ है, कुछ पता लगे? पूरी तोड़-फोड़ हुई है। इस लाइन में कितनी छतरी थी ना। अच्छा, यहाँ पर छतरी लगा रखी थी आप लोगों ने? सब तोड़-फोड़ किए हैं। अच्छा, नहीं तो आपको तो तहबाजारी का लाइसेंस होगा आपके पास, तो यहाँ बैठने का? ये पक्का छिया है। ओह, वो पक्के की वजह से ही तो फिर उन्होंने तोड़ा। कि आपने पक्का क्यों कर लिया इसको? गवर्नमेंट ने दिया। एक मिनट भाई। हाँ, अरे काम आप करते रहो। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है शनिवार रविवार की रात में यहाँ पर? उसने जेसीबी चली हुई है। तो क्या था यहाँ पे? एक तो ये छतरी होगी, एक इस तरह का ये था, या फिर वो पक्का था? पक्की छतरी पीछे पड़ी हुई है। ये पड़ी हुई है। अच्छा, ये अच्छा, इस तरह का आपने पक्का एक तरह का स्ट्रक्चर बना लिया था। हाँ जी। तो और नीचे भी पक्का का रखा था? नीचे ऐसा ही था।
ऐसा जैसे है अभी। तो अच्छा, उन्होंने आके सारे ये छत, ये ऊपर से एक तरह से तोड़वा दी, एक तरह की छत तोड़ दी आपकी। तो क्या कहा उसमें उन्होंने? क्या नोटिस दिया था, ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नोटिस दिया था। अच्छा, कि ऊपर ये नहीं होनी चाहिए, आपको खुले आसमान के नीचे ही करना होगा। या पर ये भी तो लगाया आपने फिर, तो अब धूप के लिए लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, पर वो ये भी मना कर रहे हैं? कुछ का भी मना है कुछ। अरे ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये कैसे होगा? इतनी धूप में कैसे मई जून की गर्मी में बाकी में कैसे बैठेंगे? बैठेंगे हैं, तक रहेगी मार्केट। तो ये कितने साल से लगा हुआ था आपने स्ट्रक्चर ये इस तरह का? जब तो हमें तो आया होगा भाई 4-5 साल। अच्छा, तो तब से लगाई रखा था? हुई कब, कितने साल से हुई है और जब से लगी हुई है हाँ, मार्केट तो कई साल से है ही। तो यहाँ सारे में जो है एक तरीके से ऊपर जो है एक तरह का शेड बना लिया था, तो वो सारे शेड तोड़ दिए यहाँ पर। हाँ जी। अच्छा, और ठीक है, आपको यहाँ बैठना तो लीगल है? हाँ जी, हाँ ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ठीक है कि आप बड़ा सोच के कह रहे हैं। नहीं, हम लोग काम करने वाले होते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता चीज़ों का। ये ओनर लोग की बात होती है, हम लोग काम करने वाले होते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तो एक बार इधर आके दिखा दो भाई कि किस तरह का शेड था। ये देखो भाई, ये जो इधर टूटा हुआ है, ये इस तरह के शेड यहाँ पर लोगों ने ये बना रखे थे। ये सारे हैं, उसमें सब में सबका नाम लिखा हुआ है, जिसका ठिया है उस सबका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ वो तो भाई सबका अपना अपना नाम तो लिखेगा ही है, वो पक्के हैं, सरकारी गवर्नमेंट के ठिए हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए थे वो। पर आप खुद ही कह रहे हो उन्होंने मना किया था कि ये नहीं, ऊपर कुछ नहीं होगा। अप्रूव है, उस सरकारी नाम लिखे हुए, ठिया नंबर लिखा हुआ है, हर चीज़ उस पर लिखा हुआ है, नाम ओनर का नाम है, शॉप मान लो, एक तभी शॉप है, इसका भी नंबर है। अच्छा, जैसे शॉप ने, हाँ तैबजारी नंबर ये होगा, तैबजारी नंबर ये। हाँ जी, इन फ्रंट ऑफ शॉप दिस ये होगा। हाँ जी। तो पहले अप्रूव किया, अब खुद ही उसको गैर कानूनी बोल रहे हैं ये लोग? गैर कानूनी कुछ नहीं है, दुकानदारों करवाते हैं सब। ओहो, ये दुकानदारों की देन होती है। अच्छा, नहीं पर दुकानदारों का भी तो टूटा ही है। दुकानदार अपना खुलवाए हैं, उनका भी आदेश हो, छतरी नहीं लगनी सामने। नहीं मैं उधर होके आया हूँ, वहाँ लोग शिकायत कर रहे हैं उनका तोड़ा गया है। वो जो छतरी सी लगी हुई है ना शेड, वो तोड़ा है। टूटी नहीं है, सब कल रात में सब खुल गई हैं ये अच्छा, कुछ लोगों ने खुलवा ली होगी, उधर तो टूटी है, मैं उस तरफ से आया हूँ। मंडे में टूटी हुई है एक दुकान पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई पक्का स्ट्रक्चर तो नहीं तोड़ा है ना जी? हैं? अच्छा, ये अच्छा आप लोग का यही पक्का था यहाँ पर, ठीक है। देखिए एक बार इधर अंदर चलते हैं। ये देखो, ये खुले आसमान के नीचे कोई बैठना आसान नहीं होता, और कोई कैसे बैठे। और सालों से जब आप कर रहे होते हैं तो फिर आप कुछ लगा के बैठते हैं कि छत कुछ होनी चाहिए, भाई बरसात हो रही है, धूप हो रही है, तो कुछ तो आप करके बैठोगे। तो ये इस तरह की जो है, एक तरह की छत बना लो या शेड बना लो या ऐसे कुछ भी, टेंट कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये सब यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्होंने लगाए थे। एनडीएमसी ने आकर इनको तोड़ा है। उनका ये कहना है कि वो लगातार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं ताकि जो पब्लिक स्पेस हैं उनको फ्री कराया जा सके। ये बात ठीक है कि जिस तरह से ये सब चल रहा है, इससे पब्लिक स्पेस पर एनक्रोचमेंट होती है, लोगों का चलना मुश्किल होता है, बिना मतलब की भीड़ लगती है। कल को भगवान न करे आग लग जाए या कुछ हो जाए तो यहाँ पर राहत पहुँचाना भी जो है आसान काम नहीं रहता है। और वैसे भी सरोजनी नगर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फुटफॉल वाली, भीड़ भाड़ वाली मार्केट है। लेकिन सवाल यही है कि हर उसमें ये सवाल उठता है कि ये जो कुछ था ये अचानक तो नहीं था। किन अधिकारियों ने इसकी इजाज़त दी, उनको चिन्हित करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बिना उनकी इजाज़त के संभव ही नहीं है कि आप इस तरह से बैठ जाओ, इस तरह से आप जो है शेड लगा लो या अपनी दुकानदारी कर लो, संभव ही नहीं है। तो ज़रूरी है, अगर ये गलत है कि इन्होंने यहाँ शेड लगा लिए थे, ऑनिंग लगा ली थी, इस तरह से पब्लिक स्पेस घेर लिया था, तो जिन्होंने सालों तक जानकर या अनजाने में, हालांकि अनजाने में तो माना नहीं जा सकता कि ये हुआ होगा, लेकिन जिन लोगों ने
इस सब की इजाज़त दी, जिनके रहते ये हुआ, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी ये सब जो है इस ड्राइव का कुछ फ़ायदा होगा। साथ में बहुत ज़रूरी है व्यापारी से बात की जाए, दुकानदारों से बात की जाए, वरना आप कार्रवाई करते रहिएगा और व्यापारी वापस जो हैं इस तरह से, अब देखिए यहाँ भी हटाया गया, यहाँ भी हटाया गया होगा भाई, यहाँ पे शेड वगैरह तोड़ा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ नहीं तोड़ा, यहाँ आपका पहले से ऐसे था? अच्छा ठीक है। आगे लगाए थे उन्होंने शेड वगैरह? आगे तो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही था। अच्छा ठीक है, चलिए। व्यापारी से बात जब तक नहीं होगी, दुकानदारों से बात नहीं होगी, तब तक इस तरह की ड्राइव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सरोजनी नगर से, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।